शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांती. आज आहे 11 तारखेची अव्यक्तवाणी. रिवाइज डेट आहे 3/2/88. वाणीचं टायटल आहे ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं. 2 शुभ आशाएं. विशेष बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो है उसके ऊपर सुना रहे हैं. तो आज बाबा ने विशेष ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति जो 2 शुभ आशाएं हैं वो आज सुनाई है. आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे. जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले.
जैसे बाबा हमारी सर्व आशाएं पूर्ण करते हैं, वैसे हम बच्चे भी बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो जो भी हमारी शुभ आशाएं है, बाबा वो पूरी कर देता है। तो उसी प्रकार हम बच्चों को भी जो बाबा की शुभ आशाएं है वो हमें पूर्ण करनी है। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है, वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। हम सब बच्चे जो है वो बाबा की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसे लगेगा। सतत तेवत असणारा जर दिवा असेल तर चांगलं वाटतं, पण तो दिवा जर सारखा टिमटिम करत असेल तर ते बघायला पण चांगलं नाही वाटत, डोळ्यांना पण त्रास होतो. मग तसं बाबांनी पण आपल्याला सांगितलं की आपल्या आत्म्याची सुद्धा ज्योती कशी पाहिजे, जागती ज्योत पाहिजे. आपल्या आत्म्याची जी ज्योत आहे तर ती बाबांनी सांगितलं की कधी लागते कधी विसते अशी नकोय, तर सतत ती जागती ज्योत असली पाहिजे. बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं. जे बाबांनी सांगितलं की जे जगमगणारे दीपक आहेत त्यांना बघून बाबांना पण खुशी होते, आणि जे टिमटिम करणारे दिवे आहेत कधी विसतात कधी लागतात, मग त्यांना बघून आपल्याला सुद्धा चांगलं वाटत नाही, तर मग बाबांना पण कसं वाटत असेल ना. म्हणून बाबांनी आपल्याला सांगितलं कि दिवे जे आहेत ते कसे पाहिजे, सतत प्रज्वलित पाहिजे. आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे. बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना. तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना. शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे. आज वतन मध्ये बाबा, ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा दोघं पण रूहरिहान करत होते. आणि त्या रूहरिहान मध्ये कुणाची चर्चा चालू होती, तर बाबांनी सांगितलं बच्चांचीच करतील ना. मग शिव बाबा ब्रह्मा बाबांना विचारत होते बच्चांच्या विषयी. मग काय विचारत होते. शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं है. तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है. हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है. जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाए. लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं. बाबांनी सांगितलं की बच्चांना पण वाटतंय की जसं बाबा आपल्या सर्व आशा पूर्ण करतात, तसं आपण सुद्धा बाबांच्या सर्व आशा काय केल्या पाहिजे, पूर्ण केल्या पाहिजे. वाटतं सर्वांना, परंतु बाबांनी सांगितलं की त्या पूर्ण करण्यामध्ये काय होतं, नंबर वार बनतात. तो बाबा कहते हैं सोचना और करके दिखाना इसमें अंतर पड़ जाता है. नंबरवार क्यों बनते हैं, क्योंकि सोचना और करना इसमें बाबा कहते हैं अंतर पड़ जाता है. कोई कोई बच्चे ऐसे भी है जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है. मग बाबांनी सांगितलं दोन्ही प्रकारचे आहेत. मग काही जण जसा विचार करतात तसं प्रॅक्टिकल करत नाही. विचार तर खूप करतात. आपण सुद्धा सर्वजण खूप सगळे प्लॅनिंग करत असतो ना. आता या वर्षामध्ये काय पुरुषार्थ करायचा, परंतु विचार तर खूप काही करतो, पण प्रॅक्टिकल सगळ्या गोष्टी होत नाही. आणि बाबांनी सांगितलं काही बच्चे मात्र जो विचार करतात, जो संकल्प करतात, तो मात्र काय करतात, पूर्ण करतात. पण दोन्हींमध्ये बाबांनी सांगितलं की अंतर जाणवत होतं.
जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहा मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमस्टांस के कारण संस्कार कारण करणे में अंतर डाल देता है। बाबांनी सांगितलं उमंग उत्साहाच्या द्वारे स्नेहाच्या द्वारे बाबांनी सांगितलं चांगला आहे संकल्प, परंतु अशी काही परिस्थिती निर्माण होते किंवा काही असे संस्कार निर्माण होतात, समोर येतात की त्याच्यामुळे बाबांनी सांगितलं की दोन्हींच्या मध्ये अंतर येऊन जातं, की जो संकल्प केलेला आहे तो संकल्प आणि प्रॅक्टिकल कर्म ह्या दोन्हींच्या मध्ये काय होतं, अंतर येतं। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। मग काय होतं, जर समजा असं झालं नसतं तर आमचा पुरुषार्थ चांगला झाला असता, जर आज पाऊस आला नसता तर आम्ही सेंटरवर मुरलीला गेलो असतो, लॉकडाऊन नसता तर आम्ही भट्टी केली असती, म्हणजे असं झालं नसतं तर आम्ही तसं केलं नसतं किंवा असं झालं असतं तर आम्ही तसं केलं असतं। म्हणजे हे सर्व संकल्प जे आहेत ते आपले मग चालतात। म्हणजे परिस्थिती जशी येते, वायुमंडल जसं आहे त्याच्यानुसार आपलं बोलणं आणि प्रॅक्टिकल कर्म याच्यामध्ये अंतर पडतं। होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। देखो, इस अगर मगर के चक्र में अटक जाते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म, बाबा ने कहा दोनों में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है ना। साथ ले जाने वाले हैं शिव बाबा और साथ में रहने वाले हैं ब्रह्मा बाबा। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। ब्रह्मा बाबा साथ में रहने वाले हैं और शिव बाबा साक्षी होकर देखने वाले हैं। अंतर है ना, दोनों में अंतर है ना, एक साथ रहेगा और एक साक्षी रहेगा, तो बाबा कहते दोनों में अंतर है। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। देखो, ब्रह्मा बाबा को तो सदा ये शुभ आशाएं रहती है, सदा वो इमर्ज रूप में रहती है कि समान बन जाए, जो भी बच्चे हैं वो समान बन जाए। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी
माँ का विशेष बच्चों से स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था, बाबा कहते कि भले माँ बाप दोनों का बच्चों में स्नेह रहता है, प्यार रहता है, लेकिन माँ का क्या होता है, थोड़ा सा प्यार ज्यादा रहता है ना। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का बच्चों से स्नेह है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का स्नेह बच्चों से ज्यादा है। माँ है ना हमारी, ब्रह्मा हमारी माँ है, तो इसलिए उनका स्नेह जो है, प्यार जो है, वो हमसे थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है ना, तो पालना के लिए निमित्त जो है वो माँ बनती है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा का विशेष स्नेह है सबसे। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसीलिए माँ की ममता गाई जाती है। इसीलिए तो माँ का, जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं, माँ का जो गायन है वो ज्यादा ही होता है, क्योंकि माँ जो है वो संस्कार करती है, वो बाप समान बनाने के लिए निमित्त बनती है। क्योंकि बच्चे के अगर संस्कार में कुछ गड़बड़ है तो सब कह देते भाई इसके माँ ने इसको अच्छी संस्कार नहीं दिए है। तो संस्कार करने का जो रोल है, कार्य है, जिम्मेवारी है, वो माँ की होती है। तो इसीलिए माँ का गायन ज्यादा किया जाता है, माँ की ममता का गायन किया जाता है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं। लौकिक में जो ममता है वो मोह वाली होती है, लेकिन बाबा कहते हैं ये शुद्ध ममता है, इसमें मोह नहीं है, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होता। देखो, ब्रह्मा माँ को हम बच्चों के प्रति स्नेह है, मोह नहीं है, और स्नेह होने के कारण ब्रह्मा माँ हमारे प्रति शान महसूस करते हैं, परेशान नहीं। लौकिक के अंदर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो क्या होता है, माँ परेशान हो जाती है, बच्चा ऐसा है, बच्चे ने ऐसा किया, तो वो तो छोटी छोटी बातों में बच्चे के क्या होती है, परेशान हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा माँ जो है वो बच्चों के ऊपर उनको क्या है, गर्व है, नशा है, शान है। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। एक आश जो है वो बाप के प्रति है, और दूसरी जो आशा है बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। देखो, बाबा कहते जैसे बाबा दोनों भी पार्ट बजा रहे, साक्षी भी और साथी भी, ऐसे बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को भी बाप दादा के समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्माएं बनना है। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। तो आज विशेष इस बात को अंडरलाइन करना सभी, कि बाबा के प्रति जो शुभ आशय है वह है बाप दादा के समान साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, वह क्या, हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। आज बाबा के स्नेह में सब पास आहे। प्रत्येक बच्चांचा बाबांनी सांगितलं बाबांशी स्नेह चांगला आहे, विशेष आहे। स्नेहाच्या बाबतीमध्ये बाबा प्रत्येक बच्चावर संतुष्ट आहे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं।
ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है. बाबांनी सांगितलं की ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बनून स्नेहाच्या धाग्यामध्ये सर्वजण आपण गुंफले गेलेलो आहोत. स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते. बाबा म्हणतात की स्नेहाचा जो धागा आहे तो कसा आहे, मजबूत आहे, पक्का आहे की जो तुटू नाही शकत. स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है. बाबा म्हणतात स्नेहाची माला खूप मोठी आहे, परंतु विजय माळा जी आहे ती मात्र बाबांनी सांगितलं ती छोटी आहे. बाकी स्नेहाची माळा खूप मोठी आहे, कारण प्रत्येक बच्चांचा बाबांशी स्नेह आहे आणि स्नेह आहे म्हणून तर सर्वजण बाबांच्या जवळ आलायत ना. म्हणून सर्वजण मुरली ऐकतात, सर्वजण बाबांची आठवण करतात, स्नेह आहे म्हणून तर ना. बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है. कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते. इतकं बाबांवर प्रेम आहे की किती जरी कुणी बाबांच्या पासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला, कुणी कितीही जरी निगेटिव्ह गोष्टी सांगितल्या, तरी पण बाबांच्या पासून आपण अलग होऊ शकत नाही, दूर होऊ शकत नाही. इतका आपला अतूट स्नेह सर्वांचा बाबांशी आहे. असं नाही की दुसरं कुणी काही म्हटलं आणि विद्यालयाविषयी म्हणा, बाबांच्या विषयी, ज्ञानाविषयी दोन गोष्टी निगेटिव्ह सांगितल्या की लगेच मत परिवर्तन नको. कारण पूर्ण सृष्टीचा जो निर्माता आहे, स्वयं भगवान जो आहे, तर तो काय बाबांनी सांगितलं आपल्याला स्वतः भेटलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आपण पूर्णपणे काय आहोत आणि बाबांवर पूर्णपणे सर्वांचा विश्वास आहे, तिथं संशय कधी निर्माण होऊ शकत नाही. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की आपला तो स्नेहाचा धागा पण मजबूत आहे, कधी तुटणारा नाहीये आणि कुणाचं ऐकून आपण बाबांपासून दूर होणारे पण नाही. असा स्नेह आपला बाबांशी आहे आणि पूर्णपणे बाबांवर आपण असे फिदा झालेलो आहोत की बाबांनी सांगितलं कधी जुदा होणार नाही, अलग होणार नाही. सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है. सर्वांच्या दिल मधून मेरा बाबा हा शब्द बाबांनी सांगितलं निघतो का? तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे. इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है. बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आश रखते हैं. जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते. इसके कारण गडबड हो जाती है ना. जिथं साथी बनायचं तिथं साक्षी बनून जातो आणि जिथे साक्षी बनायचं तिथं साथी बनून जातो. तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना. बाप समान आपण केव्हा बनू शकतो की ज्यावेळेस दोनही गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित निभावता येईल, साक्षी बनणं पण आणि साथी बनणं पण. त्या दोन्ही गोष्टी बाबांनी सांगितलं समय प्रमाण आपल्याला निभावता आल्या पाहिजे, तरच आपण बाबांच्या समान बनू शकतो. स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आश रखते हैं. बाबांनी सर्वांच्या प्रती काय शुभ आश ठेवली आहे की बाबांनी सांगितलं की चला स्नेहाची माळा तर तयार आहे, पण विजयाची माळा बाबांनी सांगितलं जितकी स्नेहाची माळा मोठी आहे ना, तितकंच बाबांनी सांगितलं की विजयाची माळा पण तेवढी मोठी तयार झाली पाहिजे. 108 तो क्या बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं. जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है. आज बाबांनी सर्वांना खुलं सुट्टी दिलेली आहे. बाबांनी सांगितलं फक्त 108 ची माळा नाही,
तर बापदादांनी खुली सुट्टी दिली, जितक्या जणांना विजयी बनायचंय, विजय माळेतला मणका बनायचंय तर ते बनू शकतात. मग आता आपल्याला काय बनायचं बघा. मग बाबांनी तर आज खुली सुट्टी दिलेली आहे. 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है. बनो. बाबांनी सांगितलं की 108 मण्यांची माळ आहे. बाबांनी सांगितलं हद मध्ये नका राहू. बाबांनी सांगितलं बेहद मध्ये. काहींना असा पण संकल्प येतो ना की फक्त 108 मण्यांची माळ आहे आणि मग आपला तर नंबर कुठं लागल, खूप सगळे पुरुषार्थी आहे, आपण तर ज्ञानामध्ये उशिरा आलो आणि मग कसं काय आपण त्या माळेमध्ये येणार. मग त्याच्यापेक्षा पुरुषार्थ नाही केला तरी चालेल. मग प्रजा तर प्रजा, दास दासी तर दास दासी, नाही सतयुगात तर त्रेताच्या लास्टला तरी एखादा जन्म मिळेल आणि मग आपल्या पुरुषार्थामध्ये आपोआप ढिला पण येऊन जातो. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की असा विचार नका करू की फक्त 108 मण्यांचीच माळ आहे आणि मग आपला नंबर काय माहिती कुठं लागेल. बाबांनी सांगितलं की असं नाहीये, तुम्ही बना. बाबांनी आज खुली सुट्टी दिलेली आहे आणि होऊ शकतं की त्या 108 मण्यांच्या माळेमध्ये काही जर कुणाचा पुरुषार्थ उपर नीचे झाला, कारण अजून ती माळा फिक्स झालेली नाहीये, त्याच्यामुळे कदाचित आपला सुद्धा नंबर लागू शकतो. म्हणून शेवटपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, पुरुषार्थ करायचा आणि असा पुरुषार्थ की मला 108 मण्यांच्या माळेमध्ये यायचंय. विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है. तो बैलेंस किस चीज का, याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है. चाहते तो है याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहे, लेकिन बैलेंस क्यों नहीं रहता है. बाबा कहते ये चेक करो. समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है. वाटतं खूप, पण वाटत असून सुद्धा आपण तसा पुरुषार्थ करू शकत नाहीये किंवा संकल्प तर करतोय पण प्रॅक्टिकल कर्मामध्ये त्या गोष्टी होत नाहीये. मग त्याचं कारण काय आहे. उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है. वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है. एक आशा तो बाप के प्रति हुई समान बनने की. एक आशा तो सबने सुनी ना कि एक आश है कि सब बाप समान बने. दूसरी आश जो है वो परिवार के प्रति है. तो वह आश कौन सी है, वह आश है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे. याला पण सर्वांनी अंडरलाईन करायची आहे. दुसरी आश जी परिवारच्या प्रती आहे तर ती आश आहे की हर ब्राह्मण आत्मा प्रती सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे. कोणतंही कर्म असू द्यात परंतु त्या कर्मामध्ये हर ब्राह्मण आत्म्याच्या प्रती आपली शुभ भावना आणि शुभ कामना राहिली पाहिजे. सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नाही. फक्त संकल्पामध्ये की नाही बाबा आम्हाला तर असं वाटतं, त्या चाहनेपर्यंत इच्छेपर्यंत नकोय. तर बाबांनी सांगितलं की आपल्याला त्याच्यामध्ये सफलता पण पाहिजे आणि ती शुभ भावना शुभ कामना बाबांनी सांगितलं प्रॅक्टिकल कर्मामध्ये पण राहिली पाहिजे. चाहते तो है, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे लेकिन कर्म में बदल जाता है. शुभ भावना ठेवावी असं वाटतं पण कर्म करण्याच्या वेळेस बाबांनी सांगितलं ती भावना परिवर्तन होऊन जाते. मग समोरचा कोणी सेवा करत असेल, आपल्या मनाच्या विरुद्ध सेवा असेल किंवा तो सेवेचा चान्स आपल्याला मिळालेला नसेल तरी पण बऱ्याच जणांचे संकल्प चालू होतात की आपल्याला ती सेवा दिली नाही ना, बघू आता कसे करतात. आणि काय त्यांना सफलता मिळते. मला जर दिली असती ना ही सेवा मग मी एकदम भारी केली असती, एकदम चांगली केली असती, मग बघूयात गंमत. म्हणजे आपण काय करतो, समोरची आत्मा सेवा करत आहे, तो पण बाबांचा बच्चा आहे, आपल्या परिवारातला तो सदस्य आहे, आपला आत्मिक भाऊ आहे बहीण आहे, या नात्यानं आपण तो संकल्प नाही ठेवत. तर आपला संकल्प लगेच आपल्याला ती सेवा मिळाली नाही म्हणून आपण लगेच काय करतो, संकल्प समोरच्या आत्म्याच्या विषयी परिवर्तन करून टाकतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना जी सेवेमध्ये सफलता मिळायला पाहिजे ती मिळत नाही, कारण आपली शुभ भावना आणि शुभ कामना नाही राहत ना. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की प्रत्येक ब्राह्मण आत्म्याच्या प्रती आपली ती शुभ भावना
राहिली पाहिजे. कोणी पण कोणती सेवा करत आहे, सेवा बाबांची आहे आणि या बाबांच्या सेवेमध्ये, बाबांच्या कार्यामध्ये त्या आत्म्याला सफलता मिळावी आणि बाबांची मदत विशेष त्यांना मिळावी, हा संकल्प आपण सर्वांनी विशेष केला पाहिजे. आपल्या कर्मामध्ये सुद्धा बाबांनी सांगितलं की तो संकल्प परिवर्तन व्हायला नकोय. इसका विस्तार पहले भी सुनाया है. परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, परिवार के प्रति कभी शुभ भावना शुभ कामना नहीं रहती है, सदा नहीं रहती है. तो उसका कारण क्या है? जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है की अटूट है. जसं बाबांच्यावर आपला स्नेह जो आहे तर तो कसा आहे? अटूट आहे. दिलचा स्नेह आहे. मग बाबांनी सांगितलं की तसा स्नेह आपला जर परिवारातल्या प्रत्येक आत्म्याच्या प्रती जर असेल, ब्राह्मण आत्म्याच्या प्रती असेल, तर बाबांनी सांगितलं मग आपला सुद्धा जो स्नेहाची जी निशाणी आज बाबांनी सांगितलं ना, अटूट, की आत्मा कशी असू देत परंतु आपली त्या आत्म्याच्या प्रती काय राहील? नेहमी शुभ भावना शुभ कामना राहील. की बाबांची सेवा करत आहे, बाबांचं कार्य करत आहे, तर त्या आत्म्याचं कल्याण व्हावं, त्याला सेवेमध्ये सफलता मिळावी आणि बाबांचं नाव रोशन व्हावं, बाबांच्या कार्यामध्ये सफलता मिळावी, हा शुभ संकल्प आपला प्रत्येक आत्म्याच्या प्रती राहिला पाहिजे. बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, माना गलत फहमी करे, व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, व कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टँडिंग पैदा नहीं करेगा. साकार मध्ये सुद्धा बाबा बच्चांना उन्नतीसाठी काही इशारे द्यायचे, परंतु ते इशारे देत असताना जरी काही बाबांनी सांगितलं तरी बच्चे कधी गैरसमज करून घेत नव्हते आणि त्या गोष्टीला स्वीकार करत होते आणि परिवर्तन करत होते. मग तसंच बाबांनी सांगितलं की आपल्याला जरी कोणी काही सांगितलं परिवारामधलं, की आपल्यातला एखादा अवगुण असेल किंवा पुरुषार्थासाठी आपल्याला काही सांगितलं असेल, भले नवीन पण बाबांचे काही बच्चे आहेत का जे चांगले लगनवाले आहेत, त्यांच्याकडून पण आपल्याला काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत आणि मग ते जर आपल्याला काही अशा गोष्टी सांगत असतील तर ते आपण स्वीकार करून काय केलं पाहिजे? परिवर्तन केलं पाहिजे आणि आपला पुरुषार्थ वाढवला पाहिजे. कधीही कुठल्याही इशाऱ्याला आपण गैरसमज समजू नये. कुठलीही शिक्षा असेल किंवा इशारा असेल, कुणी आत्म्याने आपल्याला दिला, जुना असेल नवीन बच्चा असेल बाबांचा, तरी सुद्धा आपण त्या इशाऱ्याला किंवा शिक्षा जी आपल्याला ते देत आहेत तर त्याच्यातून आपण काहीतरी शिकून जीवनामध्ये उन्नती केली पाहिजे. कधीही आपण गैरसमज करून घ्यायचा नाही. पण हे कधी शक्य होईल? ज्यावेळेस आपला जिगरी स्नेह असेल, दिलचा स्नेह असेल प्रत्येक आत्म्याशी, त्यावेळेस बाबांनी सांगितलं ही गोष्ट होऊ शकते. सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है ना. बाबा ने जो भी कहा सदैव बुद्धि में रहता है, बाबा ने ये बात कही है तो जरूर इसमें कुछ तो कल्याण होगा. तो ये बात बुद्धि में पक्की रहती है ना. तो उसी प्रकार कोई भी आत्मा कुछ कहे तो उसमें भी क्या कल्याण है वो देखना है. कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है. ज्यावेळेस बाबा मुरलीमधून सुद्धा आपल्याला काही असे इशारे किंवा शिक्षा देतात तर त्यावेळेस वाटतं की अरे बाबांचा आपल्यावर किती स्नेह आहे. वाईट नाही वाटत त्या गोष्टींचं, परंतु बाबांचा तो स्नेह आहे तर तो आपल्याला विशेष जाणवतो आणि स्नेह आणखी वाढतो. इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है. बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया. ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद
और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो देखो, दोनों बातें बाबा ने कहा, बाप का स्नेह और परिवार का स्नेह, दोनों में जो हमारा स्नेह है वो बैलेंस में होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी बाबा कहते फिर आपका याद और सेवा का बैलेंस अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो जैसे बाबा ने कहा और हमने हाँ जी किया, जो भी बाबा हमको श्रीमत देते हैं उसमें हम हाँ जी करते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि जब भी परिवार के अंदर कोई सेवा हो, कोई भी हो कार्य, उसमें जो भी बात सुनाई जाती है तो उसमें हम क्या करें, हाँ जी करें। तो जिसने सुनाया, जो निमित्त है, वो जिम्मेवार हो जाएंगे ना। तो हमारा काम क्या है, स्नेह है। बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। सेवा करते समय भी ये बात बुद्धि में होनी चाहिए कि बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया है। बाबा को जो सही लगता है या सेवा के लिए जो जरूरी है, बाबा इस आत्मा को टच करा दे और फिर वो आत्मा हमको सुनाए तो हम वो अच्छे से करेंगे। उसमें हम मन मत नहीं चलाए कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। बाबा को बोलो, बाबा आपको जो सही लगे, आप इस निमित्त बनी हुई आत्मा को टच करा दो। बाबा बैठा है, बाबा करा देगा। हमको तो ज्यादा कोई संकल्प चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हलका। बाबाच्या स्नेहाचं पारडं बाबांनी सांगितलं चांगलं जड आहे, भरपूर आहे, पण ब्राह्मण परिवाराच्या स्नेहाचं जे पारडं आहे ते मात्र बाबांनी सांगितलं कधी भारी होतं तर कधी हलकं होतं, ते परिवर्तन होतं। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हलका, कुणाच्या प्रति पारडं भारी आहे आणि कुणाच्या प्रति पारडं हलकं आहे। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? दुसरी आश काय बाबांनी सांगितलं, समजलं? की बाप आणि बच्चे ह्या दोन्हींच्या स्नेहामध्ये बॅलन्स पाहिजे। इसमें बाप समान बनो, बाप समान बनण्याचं पहिली आश आहे। आणि मग बाबांनी सांगितलं की दुसरी आश जर आपली झाली पूर्ण, की बाबा आणि सर्व ब्राह्मण परिवार यांच्याशी जर आपला स्नेह समान असेल, तर मग मात्र बाबांनी सांगितलं की तुम्ही सहज बाबांच्या समान बनू शकता। मग बाबांचा जसा सर्वांच्या प्रती स्नेह समान आहे, तर बाबा सांगतात ना की माळेतला पहिला मणी असो किंवा लास्ट नंबरचा मणी असो, पण बाबांचा स्नेह सर्व आत्म्यांच्या प्रती कसा आहे, सारखा आहे, समान आहे। मग तसंच आपल्याला सुद्धा प्रत्येक आत्म्याच्या प्रती आपली भावना समान पाहिजे, स्नेह समान पाहिजे। असं नकोय की एखाद्याच्या प्रती पारडं जरा जड आहे आणि एखाद्याच्या प्रती पारडं हलकं आहे। बाबांनी सांगितलं असं नकोय, समान पाहिजे। प्रत्येकाला आत्माच बघायचंय, आत्मा बघितलं तर प्रत्येकाच्या प्रती आपली जी भावना आहे ती समान राहील। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। बघा, बाबांनी सांगितलं स्नेह अशी श्रेष्ठता आहे, त्याच्यामध्ये एकानं केलं किंवा दुसऱ्यानं केलं तरी पण खुशी दोघांना पण समान आहे। म्हणून लौकिक मध्ये पण म्हणतात ना की तुम्ही खुश तर आम्ही खुश, तुम्ही जेवले तर आमचं पोट भरल्यासारखं आहे। म्हणजे तुम्ही जी गोष्ट कराल त्याच्यामध्ये आम्ही पण खुश आहोत, आनंदी आहोत। तसंच बाबांनी सांगितलं की आपल्या या ईश्वरीय ब्राह्मण परिवारामध्ये सुद्धा सेवा कुणीही करो, परंतु आपली शुभ भावना ही पाहिजे की बाबांची प्रत्यक्षता झाली पाहिजे, बाबांची सेवा आहे, बाबांचं कार्य आहे, आणि म्हणजे आपल्यालाही खुशी राहील आणि समोरची आत्मा जी सेवा करत आहे ती पण आत्मा खुशीचा किंवा शुभ भावनेचा अनुभव ती आत्मा पण सहज करेल। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाए, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं।
मैंने ही इनको निमित्त बनाया। जहां स्नेह होता है वहां ये बातें नहीं होती है। प्रत्येक माता-पित्याला वाटत असतं की आपल्यापेक्षा मुलांनी पुढे जावं, चांगलं शिकावं, त्यांची उन्नती चांगली व्हावी। लौकिक मध्ये सुद्धा आई वडील म्हणतात ना की आपल्यापेक्षा त्यांनी सुखी जास्त राहावं, त्यांना सुख सुविधा जास्त मिळाव्यात, आपल्यापेक्षा त्यांना कमाई जास्त असावी, तो विचार करत असतात। मग तसं ब्रह्मा बाबा पण ज्यावेळेस साकारमध्ये होते तर बाबांनी सुद्धा तसंच केलं की प्रत्येक बच्चाला त्यांच्या विशेषतेनुसार बाबांनी काय केलं, सेवा दिली। आणि कधी असा बाबांना संकल्प नाही आला की बाबा मी निमित्त आहे, यांना निमित्त मी बनवलं आणि म्हणून मीच सेवेमध्ये पुढे गेलं पाहिजे, नाही। बाबांनी प्रत्येकाच्या विशेषतेनुसार प्रत्येकाला सेवा दिली होती आणि त्या सेवेमध्ये प्रत्येक जण मास्टर बनत होता। म्हणून प्रत्येकाच्या विशेषतेच्या नुसार बाबांनी सांगितलं ती सेवा आहे आणि म्हणून जरी त्या सेवेमध्ये ते पुढे गेले तरी पण आपल्याला खुशी झाली पाहिजे, आनंद झाला पाहिजे। असं नाही की बाबा मग सगळेजण त्यांचंच नाव घेतात। ठीक आहे, नाव जरी त्यांचं घेत असतील पण सेवा कोणाची आहे? बाबांची आहे। नाव कुणाचं होतंय? बाबांचं होतं। ही गोष्ट आपल्या बुद्धीमध्ये पक्की राहिली पाहिजे। तो बाबा कहते हैं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया, यह संकल्प भी ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं आया। तो ऐसे हम बच्चों को भी अपनी स्थिति ऐसी बनानी, कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। देखो, स्वप्न मात्र में भी यह भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। इसीलिए बाबा कहते थे पहले आप, है ना, पहले आप कहना माना। बाबा ने बच्चों को क्या किया, आगे किया, और वो भी खुशी से। और जितना बच्चे आगे जाते थे उतना बाबा हर्षित होते थे। तो जो नए नए बच्चे हैं वो उनका सेवा में उमंग उत्साह अच्छा है, तो वो जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा, हमको भी खुशी होगी। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। स्नेह मेरापन मिटा देता है। तो जहां मेरापन है वहां स्नेह नहीं है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। इसको कहते हैं दिल का स्नेह, रूहानी स्नेह। तो ऐसा स्नेह हमारा होना चाहिए, निस्वार्थ स्नेह। तो बाबा कहते हैं देखो, कोई भी सेवा करे लेकिन हम शुभ भावना रखें कि इस आत्मा को सफलता मिले। ऐसा कभी किसी को संकल्प नहीं आवे ये सेवा मुझे नहीं मिली तो ये अच्छा नहीं होना चाहिए। नहीं, बस बाबा की सेवा है, बस बाबा इसको भी वो शक्ति देवे और हमारी शुभ भावना है कि ये आत्मा अच्छे से अच्छा सेवा करे। तो बाबा कहते हैं, आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो लेकिन फील नहीं होगा। जहां स्नेह होगा वहां बाबा कहते हैं कभी कभी कोई बात ऐसी जोर से बोल भी देंगे, हाँ, या कभी कोई बात ऐसी साधारण भी बोल देंगे, लेकिन स्नेह है तो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा उनका भाव नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तो चलो गुस्से में होंगे या कोई टेंशन होगा इसलिए ऐसा बोल दिया। और कहते हैं ना भाई, हमें नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर स्नेह है उसको ही तो अधिकार से बोल देंगे ना। तो अगर सच्चा स्नेह है तो कोई ऐसी उल्टी सीधी कभी थोड़ा बात भी बोल देवे तो उसका बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कब, जब दिल का रूहानी निस्वार्थ स्नेह हो तब। तो फील नहीं होगी वो बात, फीलिंग नहीं आएगी इसने यह क्यों कहा। यह फीलिंग नहीं आएगी कि इसने ये क्यों कहा। कई बार ऐसा होता है ना, सेवा के क्षेत्र में कहो या कभी
सेंटर पर भी आते हो, कोई प्रोग्राम में होते हैं, तो प्रोग्राम में क्या होता है, गड़बड़ी ज्यादा होती है। तो उसके अंदर समझो किसी को ओम शांति कहना, भले सामने वाले ने कह दिया, लेकिन हमारा कहना समझो कभी हो गया, ध्यान नहीं था या सेवा में बिजी थे, तो इसलिए कभी ओम शांति कहना नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, 10 लोगों को सुनाएंगे, भाई हमने ओम शांति किया, फिर भी आज हमको तो रिप्लाई में ओम शांति भी नहीं कहा, दूसरों को तो सबको कर रहे थे। हाँ, तो ये स्नेह नहीं है। रूहानी स्नेह कब कहेंगे, निस्वार्थ स्नेह कब कहेंगे, भाई कोई आपको दूसरा कहे भी कि आप उनको ओम शांति बोल रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बोला, तब भी आप उनको कहे कि नहीं वो कुछ बिजी होंगे, गड़बड़ में थे इसलिए नहीं बोला, नहीं तो वो तो खुद से ओम शांति करते हैं, है ना। उसको कहते हैं दिल का स्नेह। तो चेक करना हर एक, क्योंकि आज बाबा ने कहा है जिसका परिवार से दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, वो पहली आश पूरी कर सकते हैं बाप समान बनने की। तो उसमें बाप समान बनने के लिए कहा है। तो हर आत्मा के प्रति हमारी भावना जो है वो शुभ श्रेष्ठ हो, लेकिन वो समान हो, किसी के लिए भी हमारा पलड़ा कम और ज्यादा नहीं हो। स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति भेद होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। साधारण भी कोई बात कहे ना तो भी उसको वो बेमतलब या व्यर्थ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि स्नेह है, तो भी कहेंगे कुछ तो इसमें बात है, कोई तो बात होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ, विश्वास जरूर होगा, है ना। जहां स्नेह होता है वहां विश्वास होता है। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ध्यान से सुनना सभी, बाबा ने कहा तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। मतलब सबके प्रति हमारा विश्वास हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सबको क्या दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधी से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। बाबांनी सांगितलं जसं बाबांकडून तर मिळालं स्नेहाचं सर्टिफिकेट, की बाबांवर सर्वांचा स्नेह भरपूर आहे, स्नेहामध्ये सर्वजण पास आहेत। पण बाबांनी सांगितलं तसंच ब्राह्मण परिवाराच्या प्रती सुद्धा जी स्नेहाची परिभाषा विधी बाबांनी सांगितली, त्याच्यामध्ये सुद्धा बाबांनी सांगितलं की आपल्याला प्रॅक्टिकल कर्मामध्ये, प्रत्यक्ष कर्मामध्ये दिसलं पाहिजे, तरच समजता येईल की ब्राह्मण परिवाराच्या प्रती सुद्धा आपला स्नेह आहे, आणि ते सर्टिफिकेट बाबांकडून आपल्याला मिळेल। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। बाबांनी सांगितलं की सेवा आणि याद दोन्हींचा बॅलन्स का नाही राहत, किंवा सेवेमध्ये आल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी का होतात, कारण दुसरी जी आश आहे ना ती पूर्ण नाहीये। ब्राह्मण परिवाराच्या प्रत्येक आत्म्याप्रती आपली समान शुभ भावना, शुभ कामना नाहीये, त्याच्यामुळे बाबांनी सांगितलं तो बॅलन्स नसल्यामुळे मग सेवेमध्ये गडबड होते, संकल्प चालतात, आणि मग आपण पुन्हा काय सांगतो की सेवेमध्ये काय झालं, माया आली। पण माया येण्याचं कारण काय आहे की आपल्याला बाबा आणि परिवार दोन्हींच्या स्नेहामध्ये आपला बॅलन्स नाहीये, म्हणून सेवेमध्ये माया येते। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं
समय प्रमाण. हे संकल्प कसे असतात? समय प्रमाण असतात. मग संकल्प काय? किंवा कधी कधी असं वाटतं की ठीक आहे या सगळ्या सेवेमध्ये झंझटमध्ये जाण्यापेक्षा आपलं योग केलेला बरा, सगळं सोडून आपलं भट्टी करावी किंवा सगळ्यांना भट्टीमध्ये बसवावं. परंतु आपल्याला सर्व प्रकारची सेवा करणं आवश्यक आहे, मनसा वाचा आणि कर्मणा. कारण बाबांचा संदेश आपल्याला प्रत्येक बच्च्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे आणि म्हणून आपल्याला ती सेवा करणं पण आवश्यक आहे. म्हणून हर प्रकारची सेवा आपल्याला करावी लागणार आहे. कारण मधुबन मध्ये सुद्धा आपण बघतो ना, प्रत्येक प्रकारची सेवा प्रत्येक डिपार्टमेंट वाले आपले मधुबन निवासी खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळतात. प्रत्येक जण आपली सेवा व्यवस्थित रीती सांभाळतात. म्हणून प्रत्येक आत्मा तिथं गेल्यानंतर संतुष्ट होऊन येते. आणि भविष्यामध्ये तर बाबांनी सांगितलं ना की प्रत्येक सेंटरच मधुबन बनणार आहे आणि प्रत्येक घर जे आहे तर ते मधुबन बनणार आहे. म्हणून त्याच्यासाठी आपण सुद्धा सर्वांनी जी पण आपल्याला सेवेची जबाबदारी मिळाली, ती बाबांनी मला त्या सेवेसाठी निमित्त बनवलेलं आहे आणि म्हणून ती सेवा आपण एकदम मनापासून केली पाहिजे. आणि ब्राह्मण परिवारामध्ये प्रत्येक आत्म्याच्या प्रती आपली समान शुभ भावना, शुभ कामना असली पाहिजे. वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है. बाबांनी सांगितलं सेवा जी आहे तर ती माया जीत बनवणारी आहे, माया आणणारी नाहीये. पण आपला हा बॅलन्स नसल्यामुळे काय होतं, आपल्याला सेवा करायला लागलं, थोडस स्वभाव संस्काराचा टकराव झाला किंवा आपल्याला वाटतं की सेवेमध्ये माया आली. पण बाबांनी सांगितलं सेवेमध्ये माया नाही तर ती माया जीत बनवणारी सेवा आहे. लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है. परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है. जहां दिल का स्नेह होता है वहां त्याग होता है, जहां दिल का स्नेह होता है वहां समर्पण होता है. तो बाबा कहते हैं कि जब सेवा में अगर माया आती है तो समझना चाहिए कि हमारा दिल का स्नेह नहीं है. परिवार के प्रमाण स्नेह है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है, क्योंकि दिल का अगर स्नेह है तो बाबा कहते हैं वो त्याग की भावना उत्पन्न करेगा. त्याग करेंगे आप, किसी बात का अगर त्याग करना भी पड़ा तो खुशी खुशी से त्याग करेंगे अगर दिल का स्नेह है तो. वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते. मग बाबांनी सांगितलं की काही सेवा मायेचं रूप घेते का? कारण बाबांनी सांगितलं का त्या सेवेमध्ये आपला दिलचा स्नेह नाहीये, त्यागाची भावना नाही. ठीक आहे, एखाद्या वेळेस आपल्याला सेवेचा नाही चान्स मिळाला, दुसऱ्याला दिला किंवा दुसरं कोणी म्हणत आहे बाबा आम्ही ही सेवा करतो, ठीक आहे, सेवेची विधी त्यांना सांगायची आणि त्यांच्या प्रति शुभ भावना ठेवायची किंवा योगाची व्हायब्रेशन त्यांना द्यायची की सफलता मिळाली पाहिजे. असं नको की ठीक आहे आता आपल्याला नाही सेवा मिळाली मग ती चांगली व्हायला नको. बाबांनी सांगितलं नाही, मग ती सेवा जम्याच्या खात्यामध्ये नाही होत, जमा नाही होत. का? कारण भले आपण ती सेवा स्थूल रूपानं निमित्त नाहीये पण मनसा रूपानं सुद्धा आपण ती सेवा करत आहे ना. मनसा शुभ भावना जरी तुम्ही ठेवली, मनसानं जरी तुम्ही त्या आत्म्याच्या प्रती तशी श्रेष्ठ भावना ठेवली तरी सुद्धा तुमचं ते जम्याच्या खात्यामध्ये निश्चित जमा होईल. मग बाबांनी सांगितलं जर असा जर प्रकार नसेल सेवेचा तर मग ते सेवेच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही. चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए. मग 50-60 सेंटर खोलण्याच्या जरी निमित्त असतील तरी सुद्धा ते सेवेच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही. लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त होकर के करते हो. माया से मुक्त और योग युक्त होकर के जो सेवा करते हो वो बाबा के खाते में, सेवा के खाते में जमा हो जाता है. किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर्स की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है
तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। कितना किया उससे महत्वपूर्ण है कैसा किया। बहुत किया उससे जरूरी है कि कितना शुभ भावना और शुभ भावना से किया। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं कि भले सेंटर इंचार्ज को आज बाबा कह रहे हैं, भले 2 सेंटर के इंचार्ज है, लेकिन समझो वो सेवा माया से मुक्त है, निर्विघ्न है, कोई हलचल नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो 50 सेवा केंद्र के इंचार्ज से भी बाबा ने कहा फिर वो ज्यादा सेवा का खाता जमा करते। बहुत सारा है लेकिन अगर उसमें झंझट ही झंझट है तो क्या है, ज्यादा है तो संभालने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसीलिए अनेक आत्माओं को निमित्त करके फिर एक एक आत्मा को ऐसे निमित्त बना के संभालने के लिए दे देंगे तो फिर अच्छे से वो कर सकते। लेकिन निर्विघ्न सेवा नहीं है तो वो सेवा का खाता हमारा जमा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी सेवा करते हो वो दिल से करो और शुभ भावना शुभ कामना से वो सेवा करो। हर आत्मा के प्रति हमारी भावना शुभ और श्रेष्ठ हो। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, 40 सेंटर्स है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं। सेंटर कितने हैं, गीता पाठशाला कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, वो नहीं, लेकिन जितने हैं क्या उतने बाबा ने कहा माया से मुक्त है। सेंटर भी बढ़ाते जाओ और बाबा कहते सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आज बाबा ने क्लियर बता दिया, सेवा भी बढ़ाओ और माया भी बढ़ाओ। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा बाबा के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। वो सिर्फ लोगों को दिखाई देगी लेकिन बाप के नजरों में नहीं होगी। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिझी तो नाही रहते. बरेच जण इतकी सेवा करतात, बाबांनी सांगितलं की रात्रीची झोप पण नाही, भोजन पण एकच टाइम बनवतात आणि दोन्ही टाइम खातात, इतकं सेवेमध्ये व्यस्त असतात. पण बाबांनी सांगितलं पण तरी सुद्धा ते जम्याच्या खात्यामध्ये नाहीये. का? कारण सेवेबरोबर ते माया बरोबर पण व्यस्त आहेत, बिझी आहेत. मग बाबांनी सांगितलं की सेवा करायची पण त्या सेवेसोबत माया नकोय. यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? देखो, तेरे मेरे में इतना फंस गए जो बाप को ही भूल गए. मेरी सेवा, मेरा परिवार, मेरा हक, मैंने क्यों नहीं किया, इसने क्यों किया, इस मेरे तेरे में मेरे बाबा को भूल गए. बाबा मेरा है तो मेरा बाबा भूल गए और दूसरी ही बातों में फंस गए, तो वो सेवा बाबा के खाते में जमा नहीं होगी. इस बात को आज पक्का करना. तो बाबा कहते हैं ये इसका हक है, मेरा हक है, लेकिन बाबा का हक कहाँ गया, वो तो भूल गए. तो बाबा कहते समझा, सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे. सेवा पण कशी असावी, त्या सेवेमध्ये स्वतः पण आणि सर्वांचा सहयोग आणि संतुष्टतेचं प्रत्यक्ष फळ दिसलं पाहिजे. अगर सर्व की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो. तो क्यों नहीं मिला फल, बाबा कहते चेक करो और चेंज करो.
ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना, यही बाबा कहते ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। सेवा से सिर्फ मेरी दिल खुश न हो, लेकिन बाप की दिल खुश हो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं मिले। तो ब्राह्मण परिवार की दिल की दुआएं हमको जमा करनी है, प्राप्त करनी है। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। याला म्हटलं जाईल खरी सेवा, की जिथे बाबांची दिल खुश आणि ब्राह्मण परिवाराच्या दिलच्या दुआ आपल्याला मिळतील। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ब्रह्मा बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना है, तो बाबा कहते हैं कि दिल से सेवा करो, और जहां दिल का स्नेह होता है तो बाबा कहते हैं वहां दिल से दुआएं भी अपने आप निकलती है। बाबा कहते दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन दिल का स्नेह उसमें हो, दिल की दुआएं उसमें समाई हुई हो। यह थी आज की रूह रिहान। तो सुनी सबने आज की रूह रिहान क्या थी? जो आज बाबा ने दो आशाएं हम सबको सुनाई। पहली जो आश है, सबने उसको अंडरलाइन किया होगा कि बाप समान बनना, और दूसरी जो आश है वो है कि ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ कामना जो है वो समान हो, किसी के भी प्रति हमारा पलड़ा कम या ज्यादा नहीं हो। बाकी और आगे सुनाएंगे, और भी बाबा को कुछ सुनाना है, लेकिन बाबा कहते जो सुनाना है वो अभी आगे सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन की लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। पहला सर्टिफिकेट तो सबने ले लिया ना, बाबा के स्नेह का। बाप के ऊपर अटूट रूहानी स्नेह है, दिल का स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। तो बाप के स्नेह में तो सबने पास का सर्टिफिकेट तो बाबा ने कहा आज ले लिया है, लेकिन दूसरा जो सर्टिफिकेट है परिवार का, तो बाबा ने कहा वो लेना भी बाकी है, कि परिवार की दिल की दुआएं हमको मिले। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। बाबा की जो आशाओं का दीपक है वो सदा जगमगाते रहना। बाबा ने कहा वो टिमटिमाता हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो सदा जगमगाता हुआ दीपक रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। तो बाबा ने आज वरदान सुनाया है। ड्रामा की पॉइंट के ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है
वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बाबांनी सांगितलं की ड्राम्याचा पॉइंट ज्यांच्या बुद्धीमध्ये पक्का आहे किंवा ड्राम्याच्या पॉइंटचे जे अनुभवी आहेत तर ते सतत साक्षीपणच्या स्टेजवर राहतील आणि त्यांची स्थिती एकरस अचल अडोल राहील। आणि बाबांनी सांगितलं की ड्राम्याचे पॉइंट बुद्धीमध्ये असल्यामुळे त्याचे अनुभवी असल्यामुळे ते वाईटामध्ये पण चांगलं शोधण्याचा प्रयत्न करतील। कारण ड्रामा कल्याणकारी आहे, आपण कल्याणकारी बाबांचे बच्चे आहोत आणि बाबांनी सांगितलं त्याच्यामुळे अकल्याणाचं खातं संपलेलं आहे। बाबा कल्याणकारी, युग कल्याणकारी आणि आपण आत्मा पण कल्याणकारी, त्याच्यामुळे अकल्याणाची गोष्ट बाबांनी सांगितलं सगळी संपलेली आहे। म्हणून प्रत्येक गोष्टीमध्ये कल्याण आहे, म्हणून वाईटामध्ये पण चांगलं शोधलं पाहिजे। दुनियेचा विनाश होणार आहे पण त्याच्यामध्ये कल्याण काय आहे की त्याच्यामुळे नवीन दुनियेची स्थापना होणार आहे। मग ही गोष्ट बुद्धीमध्ये एकदम पक्की पाहिजे की ड्रामा कल्याणकारी आहे, म्हणजे आपली स्थिती अचल अडोल बनेल, एक रस बनेल। स्लोगन आहे, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नाही खाते। म्हणून समयाच्या महत्वाला आपण जाणलं पाहिजे। तसं पण बाबा आपल्याला सांगतात की संगम युगाचा एक एक सेकंद एक एक वर्षासमान, एक सेकंद घालवणं म्हणजे एक वर्ष वाया घालवणं आहे। आणि म्हणून प्रत्येक समयाचं महत्व किती अमूल्य आहे हे जाणलं पाहिजे, सफल केलं पाहिजे, म्हणजे आपण वेळेवर धोका खाणार नाही। तर विशेष आज सर्वांनी ड्रामा बुद्धीमध्ये पक्का ठेवायचा। प्रत्येक गोष्टीमध्ये कल्याण आहे, काय कल्याण आहे ते बुद्धीमध्ये आपल्या लगेच आलं पाहिजे। वाईटामध्ये पण चांगलं शोधण्याची दृष्टी आपली असायला हवी। आणि बाबांनी ज्या दोन आशा आपल्या प्रती ठेवलेल्या आहेत तर त्या दोन आशा सर्वांनी प्रॅक्टिकल सुद्धा करायच्या आहेत। कारण बाबांनी सांगितलं की स्नेहामध्ये तर सगळेजण पास आहेत पण प्रॅक्टिकल कर्मामध्ये मात्र नंबर आहेत। तर मग आपल्याला त्याच्यामध्ये सुद्धा नंबर 1 बनायचं आहे। संकल्प जो पण केला तो संकल्प आणि प्रॅक्टिकल कर्म या दोन्हींच्या मध्ये काय पाहिजे, समानता पाहिजे। म्हणून बाप समान आपल्याला बनायचंय। आणि दुसरी जी आशा आहे की आपला ब्राह्मण परिवार जो आहे प्रत्येक आत्म्याच्या प्रती आपली समान शुभ भावना आणि शुभकामना असायला हवी। आणि ड्रामा कल्याणकारी आहे आणि समयाच्या महत्वाला आपण प्रत्येकानं जाणायचंय। वेळ आपला वाया जायला नको आहे, नाहीतर वेळ आपल्याला धोका देईल। तर या गोष्टींवर विशेष आपल्याला अटेन्शन ठेवायचंय। दिवसभर विशेष विचार सागर मंथन करायचंय आणि पूर्ण दिवसभर ही स्मृती ठेवायची की बाबा माझी साथी आहेत आणि मला प्रत्येक ड्राम्यातली गोष्ट साक्षी होऊन बघायची आहे। आणि दिवसभर प्रत्येक गोष्टीमध्ये चांगलं काय आहे तेच आज शोधायचं, वाईट काहीच बघायचं नाही। वाईटामध्ये सुद्धा चांगलंच आज दिवसभर बघायचं आहे। तर आपण सर्वजण बाबांची विशेष याद करू। आणि आज बाबांनी स्नेहाचं एवढं सांगितलंय तर बाबांकडून आपण इतकी स्नेहाची शक्ती प्राप्त करू, मास्टर स्नेहाचे सागर बनून पूर्णपणे आपल्या संपर्कामध्ये जे येतील त्यांना आपण सर्वांनी काय करायचंय, स्नेहाची शक्ती द्यायची।
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर